हंसी जो युद्ध का कारण बनी। दरबार में सन्नाटा था। सबके चेहरे पर चिंता की लकीर खींची थी। दुर्योधन का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कर्ण और शकुनी की ओर देखा और धीरे से बोला, अब यह अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। कुछ साल पहले इंद्रप्रस्थ का राजमहल, चमकता हुआ कांच का फर्श, चारों ओर पानी से भरी झील जैसी सुंदरता। पांडवों ने विश्वकर्मा से यह अद्भुत सभा बनवाई थी जो स्वर्ग जैसी दिखती थी। दुर्योधन महल घूमने आया था। वह आत्ममुग्ध होकर इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक से धड़ाम, वह गिर पड़ा। अरे यह क्या हुआ? सैनिक दौड़ पड़े। सभा में उपस्थित सभी लोग दुर्योधन को गिरता देख हंस पड़े, लेकिन सबसे तेज और कड़वी हंसी आई द्रौपदी की। अंधे का बेटा भी अंधा। उसके शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। दुर्योधन का अपमान उसकी आत्मा में समा गया। उसकी मुट्ठियां भींच सी गई। उसने अपनी मां गांधारी की कसम खाई, इस अपमान का बदला लूंगा, चाहे पूरी दुनिया जल जाए। कुछ साल बाद दुर्योधन ने अपने बदले की पहली चाल चली। जुए का खेल हुआ और पांडव हार गए। और फिर वही सभा, वही दरबार, लेकिन इस बार हंसने वाली द्रौपदी खुद अपमानित हो रही थी। वह चिल्लाई, यह अन्याय है, अन्याय है, अन्याय है। पर दुर्योधन के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसकी आंखों में वही अपमान झलक रहा था जो सालों पहले उसे झेलना पड़ा था। एक हंसी जिसने इतिहास बदल दिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कई बार हम मजाक में किसी का अपमान कर देते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि शब्दों की धार तलवार से भी गहरी होती है। एक हंसी किसी का दिन बना भी सकती है और किसी का जीवन बर्बाद भी कर सकती है। तो अगली बार जब आप किसी का मजाक उड़ाने वाले हों तो सोचिए, क्या वो मजाक किसी नए युद्ध की शुरुआत तो नहीं है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक हंसी से इतनी बड़ी लड़ाई हो सकती है? पर क्यों?